मंच पर बैठे डीजी सिविल डिफेंस, एडीजी सिविल डिफेंस, डीआईजी सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ के अधिकारी और यहाँ पे सामने सभा कक्ष में बैठे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बिहार पुलिस और सिविल डिफेंस के हमारे वॉलेंटियर्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चर्चा हो चुकी है अर्बन फ्लड के बारे में, जो अभी हाल में यहाँ पे घटित हुआ था। हम लोगों ने मिलकर यहाँ पर उसमें काम किया है, एक साथ एक सप्ताह तक दिन रात एक करके यहाँ पे काफ़ी काम एक समन्वय के साथ यहाँ किया गया, जिस वजह से काफ़ी कम समय में इतने लोगों को इवैक्यूएट किया गया और कोई किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। ये अपने आप में एक अनूठा एक ऑपरेशन था। हमें इससे पहले भी एक दो अर्बन फ्लडिंग का अनुभव रहा है। इससे पहले तमिलनाडु में अर्बन फ्लडिंग हुई थी और बिहार में गया में हुआ था। अर्बन फ्लड और रूरल फ्लड में थोड़ा सा अंतर होता है। रूरल फ्लड में एरिया काफ़ी बहुत बड़ा एरिया उसमें प्रभावित होता है, लोगों की संख्या कम होती है, जबकि अर्बन फ्लड में कम प्रभावित इलाके में लोगों की संख्या अधिक होती है। आपदा का एक पहचान ही है कि लोग इसमें सभी चाहते हैं कि मैं पहले निकलूं। जो चर्चा सुबह में हो रही थी, अभी चूंकि हमारे बीच में महान भाव नहीं है, इसलिए मैं इस चीज को आप लोग, चूंकि हम लोग एक साथ काम किए हैं, हम लोगों ने देखा कि बोट जब जाती थी, ये शुरुआती दो तीन दिनों की बात है, जब बोट जाती थी, एक बोट का कैपेसिटी 8 लोगों का होता है बैठने का, 2 रेस्क्यूअर होते हैं, हम 6 और लोगों को उस पर ला सकते हैं। हम लोगों ने अपने एसओपी को किनारे रखते हुए उस पर 10, 12, 14 आदमी तक उसमें लाते थे और इसके बावजूद जो 50 लोग वहां पे खड़े होते थे, वो सारे के सारे चाहते थे कि अगर एक साथ 2 बोट गई है तो सारे चाहते थे कि उसमें बैठ जाएं, जो कि संभव नहीं था। और 5 मिनट का हम लोग बताते थे कि 5 से 10 मिनट लगेगा, ये बोट वापस जाएगी फिर आपको लेने आएगी। तो लोग 5 मिनट भी रुकना नहीं चाहते थे, बहुत लोगों को समझाना पड़ता था, बताना पड़ता था, तब जाकर रुकते थे और रुके भी। तो धैर्य जो आप लोगों ने, हम लोगों ने वहां पे रखा है, काफी आप लोगों ने भी सुना होगा, जो हमारे साथ सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर राजेंद्र नगर के इलाके में कई चेहरे हैं जो जिन्हें मैं देख रहा हूं, जो हमारे साथ वहां पे लगे हुए थे। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जिनको पहला मौका नहीं मिलता था उस बोट पे बैठने का, तो किस तरह से गालियां देते थे, हम लोग सुनते थे और फिर किसी तरह उनको लेके वापस, चूंकि हमें उसमें उलझना नहीं था, उलझने से समय व्यतीत होता, हमें उनको लेके आना होता। तो आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने भी सुना है वो, लेकिन ये हमारा काम है, ये हमारा कर्तव्य है। हम जानते हैं कि ये अभी विक्टिम है, अभी इनका व्यवहार इस तरह का होगा, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। इस कारण से हम लोगों ने इस चीज को इतनी सहजता पूर्वक इसको झेल लिया। हमने इसमें कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि हम रिएक्ट करने के लिए गए नहीं, हम तो रिस्पॉन्स करने के लिए गए हैं। रिएक्ट और रिस्पॉन्स में थोड़ा फर्क होता है। रिएक्ट करने का काम जब हम लोग फोर्स में थे तो होता था, अभी तो रिस्पॉन्स करने का समय। तो आप लोगों ने, हम लोगों ने सभी मिलके जो रिस्पॉन्स किया उसका प्रतिफल था।
जो गया का फ्लड था उसका और इसमें बहुत अंतर था। गया के फ्लड में भी हमारे लोगों ने काम किया है, हम लोगों ने देखा है, वो एक छोटा सा एरिया, एक पॉकेट में फ्लड था, पानी कम था। यहाँ का एरिया उसके बनिस्बत थोड़ा बड़ा था, लोगों की, प्रभावित लोगों की संख्या ज्यादा थी, और इसमें जो वाइटल इंस्टॉलेशन थे, वाइटल इंस्टॉलेशन इन द सेंस कि यहाँ पे नर्सिंग होम्स थे, यहाँ पे स्टूडेंट के रहने का इलाका था, जहाँ पे ढेर सारे स्टूडेंट रहते थे। नर्सिंग होम में क्रिटिकल पेशेंट्स थे। हमने एक दिनों में 2-3 नर्सिंग होम को पूरा खाली करवाया है। साई नर्सिंग होम को पूरा खाली करवाया गया था। जो कंकरबाग में वॉलंटियर काम कर रहे होंगे उनको पता था कि किस तरह हम लोग एक पेशेंट को निकाल के, किस तरह जिनका कि आंख का ऑपरेशन हुआ था, उनको ज्यादा हिलडुल नहीं सकते, वो 2 दिन पहले ऑपरेशन, 1 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, वैसे पेशेंट भी थे। आईसीयू से निकाले गए पेशेंट को आप लोगों की मदद से निकाला गया है। जितना अच्छा मैंने देखा है कि राहत सामग्री वितरण करने में, उसमें मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर, हमारे पुलिस के साथी, इतने मनोयोग से आप लोगों ने हमारे साथ काम किया है। प्रत्येक ट्रैक्टर पे हम लोग वहाँ पे जो जिला प्रशासन के लोग थे उनकी मदद से हर एक ट्रैक्टर के ऊपर एनडीआरएफ के कार्मिक, सिविल डिफेंस का वॉलंटियर और पुलिस बल के जवान और जिला प्रशासन के लोग, ये चारों लोग मिलकर प्रत्येक ट्रैक्टर पे बैठते थे और तब वो ट्रैक्टर वहां से रवाना होती थी। तय किया जाता था किस रोड नंबर में जाना और फिर उस रोड नंबर में जाकर बांटा जाता था, या किस कंकरबाग में किस इलाके में जाना है उस इलाके में जाके उसका वितरण किया जाता था। हो सकता है चूंकि हम लोग भी मानव हैं, हो सकता है कोई घर छूट गया होगा, मे भी अब 4 फ्लोर का है, हो सकता है कोई सोया रह गया होगा, कोई नहीं बाहर दिखा होगा, हमसे गलतियां हो सकती हैं, छूट गया होगा। लेकिन अभी सर ने जो बताया था कि भाव क्या था, हमारा भाव उन सभी आदमी तक पहुंचना था। हो सकता है हमसे कोई रह गया होगा। दूसरा जो हमें सुनने को मिला, वो इसलिए सुनने को मिला कि हम पहले व्यक्ति थे जो शासन के तरफ से हम वहां पे पहुंचे। गुस्सा जो था उनका, वो पीड़ित हैं, गुस्सा जो था उनका वो हमारे ऊपर निकला। इससे कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, ये मेरा अनुभव है कि इससे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे प्रेरणा लेना चाहिए कि आपके पास उन्होंने अपना जो शासन के प्रति गुस्सा था उसको रिलीज कर दिया, उनका दिल हल्का हो चुका। होता है ना, जब हम गुस्से में होते हैं तो हम अपना जब गुस्सा व्यक्त कर लेते हैं तो अपने आप हमारा ये रिलीज हो जाता है, जो टेंशन है वो रिलीज हो जाता है। उन्होंने हमारे ऊपर रिलीज कर लिया और वो अब निश्चिंत होकर अपने जगह पे जा चुके हैं। हमें इस बात की खुशी है कि कम से कम हमने उनको सुरक्षित निकाल दिया। तो इस चीज से कभी भी डिमोरलाइज नहीं होना है कि हमें गालियां सुनने को मिली, हमें वो गालियां भी हमारे लिए आशीर्वाद। हम यहाँ पे ड्यूटी जो कर रहे हैं, इस ड्यूटी को हम ड्यूटी के तरह नहीं, हम सेवा भाव के तरह यहाँ पे करते हैं। ड्यूटी तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें जो सेवा भाव छिपा हुआ है, जिससे कि मानसिक संतुष्टि मिलती है, उस सेवा भाव को आप ध्यान में रखें। और हम यहाँ पे इस चीज को हमेशा से अपने अंदर आत्मसात करके रहें कि जब भी मौका मिलता है ऐसा, तो इसको पुनः, ईश्वर ना करे हमें इस तरह का मौका मिले, लेकिन अगर मौका मिलता है तो इसको पुनः हम लोग इसी तरह, इसी समर्पण से, इसी सेवा भाव से इसको पुनः करने का संकल्प लें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।